Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Nol sir. Today I am going to teach you primary auxiliary verb. Auxiliary verb दो तरह के होते हैं, modal auxiliary verb और primary auxiliary verb. लेकिन आज आप लोगों को मैं primary auxiliary verb के विषय में बताने जा रहा हूँ. तो primary auxiliary verb जिसका प्रयोग हम मेन verb के रूप में भी करते हैं और auxiliary verb के रूप में भी करते हैं. यानी जब किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब अकेले आता है तो वह मेन वर्ब होता है, और जब एक साथ एक से अधिक वर्ब होते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल वर्ब होता है और बाकी जितने भी वर्ब होते हैं वे जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. तब हम चलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में पढ़ते हैं. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी वर्ब के अंदर बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर और बीन आता है. वर्ब टू डू में डू, डज, डीड होता है. वर्ब टू हैव में हैव, हैज और हैड होता है. यानी ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं. यानी जिस सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब का प्रयोग हो उसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ब हो. और जिस सिंपल सेंटेंस के अंदर एक से अधिक वर्ब का प्रयोग किया गया हो उसमें एक ही प्रिंसिपल वर्ब होता है और बाकी जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. जिस प्रकार किसी भी विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक होते हैं लेकिन उसमें एक ही प्रिंसिपल होते हैं और बाकी जो है असिस्टेंट टीचर होते हैं. अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि किस स्थिति में कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करता है और कब जो है वह प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है. सबसे पहला एग्जांपल, बी ऑनेस्ट. ये जो है एक सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस की क्या विशेषता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि बी ऑनेस्ट ये वर्ब है और वर्ब के बाद एक ऑनेस्ट. ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में, हर इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है. उसको हेड कहते हैं. जैसे गो देयर, वहां जाओ. कौन वहां जाओ? तो यू. यू यहाँ सब्जेक्ट है और गो देयर प्रेडिकेट है. उसी प्रकार अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस में, रितु इज ए यूनिक स्टूडेंट. सॉरी, पिंटू इज ए यूनिक स्टूडेंट. यहाँ पिंटू जो है यहाँ सब्जेक्ट है और ये जो है इज ए यूनिक स्टूडेंट प्रेडिकेट है. अतः ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. अतः आइए हम बी जो है यहाँ मेन वर्ब हुआ और इसमें अकेले, क्योंकि यह अकेले प्रयोग किया गया है, यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और बी जो है मेन वर्ब का काम करता है. अब यहाँ कैसे ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा? यह यू विल बी बीटेन विथ ए स्टिक. तुम लोग छड़ी से पीटे जाओगे. इसमें कितने वर्ब है? 3 गो वर्ब का प्रयोग किया गया है. 3 वर्ब इसके अंदर है. तभी बताया हूं कि एक ही सेंटेंस के अंदर अगर एक से अधिक वर्ब हो तो उसको हम सबसे जो लास्ट में प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब और बाकी जितने भी हैं ऑक्सिलरी वर्ब है. तो इसमें मॉडल वर्ब है यह, लेकिन इस मॉडल वर्ब के विषय में तो हम आगे वीडियो में बढ़ाएंगे. और इसमें जो है यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे. दूसरा सेंटेंस, पिंटू इज ए यूनिक स्टूडेंट. इसमें भी एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया है. अतः यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यह मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है. अतः इसको हम कहेंगे कि यह मेन वर्ब है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर अकेला जब वर्ब आता है तो वह मेन वर्ब ही होता है. अब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको देखिए, रीता इज रीडिंग इंग्लिश. इसमें 2 वर्ब है, इज और रीडिंग. रीडिंग को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए इज का प्रयोग किया गया है. अतः इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, और रीडिंग जो है मेन वर्ब. आपका रीडिंग क्या हुआ? मेन वर्ब हो गया और इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. तीसरा सेंटेंस अब देखिए, मेन वर्ब के रूप में
आई एम ए टीचर, यहाँ आई एम क्या है, अकेले प्रयोग हुआ है, अतः इसमें यह मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। हम किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह रियल में ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसका यूज जो हम सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में भी कर देते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। जिस प्रकार पपीता एक फल है, लेकिन उसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में भी उपयोग कर देते हैं, और जो है और जब पकता है तो उसको फल के रूप में भी हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ आई एम जो है यहाँ अकेले प्रयोग हुआ है, अतः इसमें मेन वर्ब के रूप में आया है। और यहाँ तीसरा सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। आपका ऑक्सिलरी वर्ब आई एम कॉलिंग यू, मैं उसे पुकार रहा हूँ। इसमें दो वर्ब है, जो इसमें मेन वर्ब आपका कॉलिंग है और यह आई एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कॉलिंग को सहायता करने के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। अतः कॉलिंग मेन वर्ब और आई एम ऑक्सिलरी वर्ब। इस सेंटेंस में आई एम ए टीचर अकेले प्रयोग है, इसलिए इसमें मेन वर्ब है। चौथा सेंटेंस देखिए, दे आर डॉक्टर्स, इसमें भी आर का प्रयोग जो है अकेले हुआ है, इसमें भी यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर दो वर्ब है जिसमें प्लेइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। 5 सेंटेंस देखिए, मेन वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें अकेले है। अकेले जब भी किसी सेंटेंस के अंदर में प्रयोग होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको मेन वर्ब ही कहते हैं, अतः वाज इसमें मेन वर्ब है। और इस ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, इसमें दो वर्ब है, जिसमें से एक गोइंग जो है मेन वर्ब है और वाज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। वाज क्या है इसमें, ऑक्सिलरी वर्ब, वाज है ऑक्सिलरी वर्ब है और इस सेंटेंस में वाज जो है मेन वर्ब है। 6 सेंटेंस देखिए, यू वेयर प्लेयर्स, आप लोग खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग जो है अकेले किया गया है, अतः इस सेंटेंस में अकेला आया है, अतः मेन वर्ब है यह। और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ है यू वेयर लाफिंग एट देम, आप लोग उन लोगों के ऊपर हंस रहे थे, यानी वेयर लाफिंग में लाफिंग जो है मेन वर्ब है और वेयर जो है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। 7 सेंटेंस, शी हैज बीन इल फॉर 2 days, शी हैज बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिनों से बीमार रहा है, यानी वह 2 दिनों से बीमार है। यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब तो बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक से अधिक वर्ब हो, तो जो बाद में प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। अतः बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और इसके पहले जो प्रयोग हुआ है उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अतः बीन यहाँ मेन वर्ब हो गया और हैज जो है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इस सेंटेंस के अंदर देखिए यहाँ बीन कैसे प्रयोग हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। सेवेंथ सेंटेंस में ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 months, यहाँ पर 3 वर्ब का प्रयोग किया गया है, हैज, बीन और रीडिंग। मैं बताता हूं कि जिस सिंपल सेंटेंस के अंदर एक से अधिक वर्ब हो, एक से अधिक वर्ब हो, तो जो अंत में प्रयोग किया गया है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब और बाकी जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। अतः यहाँ हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब है। इस सेंटेंस में बीन मेन वर्ब है क्योंकि 2 वर्ब में लास्ट में प्रयोग किया है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी अंत में एक वर्ब होता है, जो अंत में वर्ब होता है वह अंतिम वर्ब जो होता है मेन वर्ब होता है और इसके पहले वाले जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अतः इस सेंटेंस के अंदर 7 सेंटेंस के अंदर बीन जो है मेन वर्ब का काम करता है और हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। और इस सेंटेंस के अंदर ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 months,
यहाँ पर हैज बीन और रीडिंग, रीडिंग यहाँ मेन वर्ब है और हैज बीन जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर शी हैज बीन इल फॉर 2 days, यहाँ इल क्या है? इल माने बीमार, बीमार होना है। यह जो है इसका अर्थ होगा बीमार होना है, यानी वह 2 दिनों से बीमार है। तो इसको वर्ब मत समझ लीजिएगा आप लोग, यानी हैज और बीन यही 2 वर्ब है, जिसमें बीन जो है मेन वर्ब हुआ और हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। इस सेंटेंस के अंदर इल जो है आपका एडजेक्टिव है। पहला एग्जांपल, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, यानी मैं अपना कार्य करता हूँ। यहाँ पर डू अकेले है, अतः यह मेन वर्ब का काम करता है। जब यह मेन वर्ब का काम करता है, जब यह मेन वर्ब का काम करता है डू, तो इसका अपना अर्थ होता है। डू माने करना, अतः यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन यही जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका अपना अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह मेन वर्ब के अंदर ही छुप जाता है। जैसे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डू भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है। लेकिन ये जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनाते हैं तो डू या डज से बनाते हैं, तो निगेटिव में जब बनाते हैं तो डज और डू का अर्थ कोई नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ जो है मेन वर्ब में भी छुप जाता है, इसका अपना अर्थ नहीं होता है। जबकि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अपना अर्थ होता है, यानी डू माने करना होता है। अतः आई डू माई वर्क यहाँ पर मेन वर्ब है, जिसका अर्थ करना हुआ, यानी करता है। यहाँ डू का अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन निगेटिव में जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो हम निगेटिव में डू और डज या डू और डज का प्रयोग श्योर और सर्टेन करेंगे। अतः यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और प्ले जो है मेन वर्ब है। अब इस डू का अर्थ यहाँ अपना नहीं है, लेकिन प्रयोग करना जरूरी है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ इंट्रोगेटिव में प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर ए भी वर्ब है और ए भी वर्ब है, और ये जो है आपका मेन वर्ब है और यह जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आइए दूसरा सेंटेंस, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। यहाँ डज जो है मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 5वां रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी डज का प्रयोग होता है। किसी भी V1 में हम ई जोड़ते हैं तो 5वां रूप बनता है। अतः ही डज हिज वर्क और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस और एस जोड़ करके ही प्रयोग करते हैं। अतः वह यानी ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, यहाँ पर यह मेन वर्ब हुआ। और यहाँ देखिए आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में दोनों में किया जाता है, जिसमें इसका अर्थ अपना यहाँ नहीं होगा, नहीं इंट्रोगेटिव में होगा। जैसे ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है, इसका अपना करना अर्थ होता है, लेकिन इसमें अर्थ इसका कुछ नहीं है। हम निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो इसका अपना अर्थ खो देता है, यानी अपना रियल अर्थ खो देता है। अतः डज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसका अपना अर्थ नहीं है, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में प्रयोग करना पड़ता है। अतः यहाँ इसमें टीच क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। डज ही या डज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और टीच जो है यहाँ मेन वर्ब हो गया। तीसरा सेंटेंस, सीता डिड हर वर्क, सीता अपना काम की या सीता अपना काम कर चुकी। यहाँ डिड क्या है, मेन वर्ब हुआ, जो पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया है। यहाँ डिड जो है दूसरा रूप है, या तो है पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया गया है। सीता अपना काम कर चुकी या सीता अपना काम की, यहाँ मेन वर्ब है। और इसी अब ऑक्सिलरी वर्ब में इसको कैसे प्रयोग करेंगे, गुनगुन डिड नॉट ईट ब्रेड। जब भी हम निगेटिव में प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब अब V1 में होता है और
यहाँ डिड जो है दूसरे रूप में है, जो एक्जुअली वर्ब के रूप में काम करता है, एक्जुअली वर्ब के रूप में काम करता है। और यहाँ इट जो है आपका मेन वर्ब के रूप में काम किया। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में डिड काम किया और यहाँ पर डिड जो है एक्जुअली वर्ब के रूप में काम किया और इट जो है यहाँ मेन वर्ब के काम हुआ। इसी तरह इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला या क्या वह क्रिकेट खेल चुकी। तो यहाँ डिड जो है एक्जुअली वर्ब है और यहाँ प्ले जो है मेन वर्ब है। अतः इस सेंटेंस में अकेला आया है इसलिए इसको मेन वर्ब कहेंगे और इस सेंटेंस में डिड और इट दो वर्ब है। अतः जो बाद में प्रयोग होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं और जो पहले प्रयोग होता है उसको एक्जुअली वर्ब कहते हैं। अतः डिड यहाँ एक्जुअली वर्ब है। दूसरा सेंटेंस में भी डिड यहाँ एक्जुअली वर्ब है और प्ले जो है एक मेन वर्ब है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए हैव के विषय में, वर्ब हैव के विषय में कैसे हम मेन वर्ब और एक्जुअली वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। यू हैव ए कार, यानी तुम्हारे पास एक कार है या आपके पास एक कार है। यहाँ पर हैव का प्रयोग जो है मेन वर्ब है क्योंकि इस सेंटेंस में स्वयं अकेले आया है। अतः इसमें हम मेन वर्ब कहेंगे। इस एक्जुअली वर्ब के रूप में कैसे है, यू हैव बीटेन हिम, तुमने उसे पीटा है या आपने उसे पीटा है। इसमें वर्ब दो है, इसमें आपका ये मेन वर्ब हुआ और ये जो है एक्जुअली वर्ब हुआ। तो हम बार बार बताते हैं कि एक ही सेंटेंस के अंदर, किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक से जब अधिक वर्ब होता है तो जो अंत में जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जितने भी वर्ब है अगर वो लास्ट में प्रयोग किया गया है तो मेन वर्ब होता है और इसके पहले जो होता है एक्जुअली वर्ब होता है। अतः है बीटेन यहाँ पर मेन वर्ब हुआ, हैव यहाँ पर एक्जुअली वर्ब हुआ और ये इसमें अकेले प्रयोग हुआ है। अतः इसमें ये मेन वर्ब है। दूसरा एग्जांपल, सी हैज ए काऊ, उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। यहाँ ये मेन वर्ब हुआ और दूसरा सेंटेंस में यहाँ है एक्जुअली वर्ब के रूप में सी हैज रिटन ए लेटर, उसने एक कहानी लिखा है या वह एक कहानी लिख चुकी है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज का प्रयोग या हैव का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में किया जाता है और यहाँ पर ये जो है रिटेन जो है मेन वर्ब है और यहाँ हैज एक्जुअली वर्ब है। तीसरा सेंटेंस, दे हैड ए बस, उन लोगों के पास एक बस थी, उन लोगों के पास एक बस थी। तो हैड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है और यही हैड यहाँ पर ड्रंक मेन वर्ब के साथ आया है। अतः यहाँ हैड जो है एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ ड्रंक जो है मेन वर्ब का काम करता है, जबकि इसमें अकेला या प्रयोग हैड का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर इसमें मेन वर्ब है, इसमें हैड ड्रंक है, अतः ड्रंक मेन वर्ब हुआ और हैड एक्जुअली वर्ब हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्राइमरी एक्जुअली वर्ब के विषय में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का प्रयोग हम कब मेन वर्ब के रूप में करते हैं और कब जो है एक्जुअली वर्ब के रूप में करते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।